चैप्टर नंबर 10 कबड्डी कबड्डी। बहुत ही मज़ेदार सा ये शीर्षक है। कबड्डी कबड्डी बहुत ही बचपन में आपको ले जाता है, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तब मैं ये गेम बहुत ज़्यादा खेलती थी और लड़कियों के साथ खेलना तो बहुत ही धमाल है। दूसरों को वॉच करता ये खेलते वो भी और मज़ेदार है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा 10 चैप्टर EVS स्टैंडर्ड 4। हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स शाउटेड कबड्डी कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम हियर। तो आपको बोलना है कबड्डी कबड्डी। अगर आप नहीं बोलते हो तो आप आउट हो जाते हो। फिर कबड्डी कबड्डी, होल्ड द लेग 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 लेग, होल्ड हर लेग, ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। बस कम 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 हियर, यू होल्ड हर एंड हियर। तो ये ऐसी बातें आपको सुनाई देगी जब आप प्लेग्राउंड पे होंगे और जब आप खेल रहे होंगे या किसी को देख रहे होंगे। मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड ऐसे करके आप धीमे धीमे बोलोगे, धीरे धीरे बोलोगे और एक दूसरे को संकेत करोगे। कबड्डी कबड्डी का, ओ शी हैज़ टच्ड इट, ओ आउट 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 आउट, ऑल आउट, ओ हो, योर टीम इज़ ऑल आउट। तो चलिए बच्चों, हम देखेंगे कैसे खेला जाता है और कैसे लेसन में क्या दिया गया है। What are these girls doing? They are shouting out out out, it is clear, और that they are playing a game। तो वो गेम है हमारा, what do we call this game? This is चेडू गुडू, that is हुतुतु, चू किट किट, हुडुडू और कबड्डी। तो ये सारे नाम हैं, देखो कितने मज़ेदार नाम हैं। और समथिंग एल्स जो भी आप कह सको, तो ये मज़ेदार से नाम इनके ही है। When the girls surrounded Shamala and caught her, everybody thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms. While one girl caught her by waist, by Shamala was not the one to give up. She dragged herself in, increased her strength and managed to touch the line in the center। तो वो अगर वो ये लाइन सेंटर में वाली अगर वो पकड़ लेते हैं बच्चों तो वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को ड्रैग किया और वहाँ तक ले गए। While Shamala touched the line, all the girls on the opposite side were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shamala has taken a breath in between, so the team was not out. So Shamala instead insists that this was not true. She said that it had taken a breath. Why did the girls keep touching her so that वो उनको आउट कर सके? Why did the girls kept holding her, ताकि वो आउट हो जाए और उनकी टीम जीत जाए। There was a big argument. Finally Shamala won। तो फिर वो जीत गए। तो यहाँ पे हमको ये सीखना है बच्चे कि being children's attention to this point that rules होते हैं, लाइफ में होते हैं, गेम में होते हैं। तो आपको सुनना है और इनका जो गाइडेंस मिलता है वो आपको अच्छे से सुनना है और पालन करना है, चाहे वो गेम हो या ज़िंदगी हो, ठीक है। तो 74 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द क्रिकेट टीम, आपको लिखना है हाउ मैनी प्लेयर्स आर गॉट आउट एंड Shamala टच द सेंटर लाइन, तो वो जीत गई। तो हाउ मैनी प्लेयर्स ने उनको पकड़ा है, तो यहाँ तो 3 दिख रहा है। हाउ डू यू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग गेम्स, तो वो कोच भी होते हैं वहाँ पे, वो रिजॉल्व करते हैं कि ठीक है जिन्होंने गलती की है वो फाउल करेंगे और जिन्होंने जीते हैं वो जीत के हकदार हैं। So this is the game of kabaddi, is like scratching and pulling happens. Someone is caught and there is shouting also. So this is the game of bravery and it has
मैनी रूल्स, इसके रूल्स बहुत सारे हैं। तो आपको what does one do when one takes a turn of kabaddi? He or she says kabaddi kabaddi continuously, and he has to hold her breath until and going back in her position. When you are taking the turn, be careful, you have to hold your body and mind too. You have to pay attention all around. When you touch the line of those of other teams, you take care of nobody from the team will catch you. How much you have been careful. Hold your breath and kabaddi kabaddi, how many times would you say it? When you go to play kabaddi, focus attention on your legs, arms and eyes. You will notice some coordination of all your body parts help you. तो क्या होता है, आपको गहरी सी सांस लेनी और कबड्डी कबड्डी बोलना है, ठीक है। और आपको पता चलेगा, देखिए आपका माइंड, आपके हाथ पैर सब एक ही कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स टू प्ले, टू बी इन कबड्डी, व्हाट डज वन गेट टू in the game, and in which in some games where they are having turns to touch the others games, to go find the players, which are these similar। तो और कैसी गेम्स है जो कबड्डी जैसे सिमिलर है, कौन खेल सकता है, कौन बोल सकता है, ऐसे मुझे और गेम्स आप लिखिए। फिर अदर गेम्स भी हैं जहाँ प्लेयर को क्या करना पड़ता है, ये हम एक्टिविटीज़ में समझ के डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, नोटबुक में इसके बारे में लिखेंगे। द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो द बॉक्स शुड बी डन ओनली अंडर टीचर्स ऑब्जर्वेशन। तो ये सब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है उसके मुताबिक आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए हम देखते हैं हमारी जो ब्रेव लेडीज़ हैं, हीरोइंस कहते हैं ना, कि जो हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टेबल है कोई अन्य स्त्रियों से। तो का नाम महेश्वरी, उन्होंने क्या किया था, वो वेट लिफ्टर है। देखिए बच्चों, ये काफ़ी है आपको प्रेरित करने के लिए। पेज नंबर 76 है। और इन्होंने क्या किया था देखते हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में वो रहते हैं, इनके पापा जो है वो पुलिस कांस्टेबल है। महेश्वरी मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग जब वो 12 साल के थे, और उन्होंने इतने 130 किलोज उन्होंने उठाए हैं। करनाम हैज़ 129 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। तो ये सब करते हैं ये। फिर जो सरिता गायकवाड़ है वो कहाँ रहती हैं, वो कार्डी जो है बच्चों करादियाबा विलेज में रहते हैं, डांग डिस्ट्रिक्ट में। 1 जून 1994 में उन्होंने क्या किया है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिएगा। और उन्होंने गुजराती स्प्रिंटर में, और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बिजी थी फार्मिंग में, तो पर उन्होंने क्या किया, 400 मीटर्स रनिंग रेस की उन्होंने, 400 मीटर्स हर्डल्स की है, और 400 मीटर्स रिले वो दौड़े हैं। और 2018 एशियन गेम्स में उनको बेटी बचाओ अभियान के एम्बेसडर बने हैं सरिता गायकवाड़। वाह वंडरफुल। तो स्टोरी ऑफ दीज 3 सिस्टर्स, जिनका फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, डोंट लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। कैसे, एक का नाम है, 3 सिस्टर्स है, ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई। ऑल 3 have played kabaddi and taught the games to others. Jwala tells, when you were young, girls were not allowed to play. People thought if girls played the rough games, nobody would marry them. They also said that girls to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped playing the kabaddi. तो सब कहते थे अगर आप ये खेलोगे तो आपको बॉय जैसे रहन सहन करना पड़ेगा,
बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपसे कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सब ग्रंथि थी। When they were young, their father died. Mother had two mamas, material uncles, or bought them up. But uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged their girls to play. तो मामा लोग पता है एज यूजुअल अच्छे ही होते हैं, तो उनकी बेटियों को उन्होंने बोला कि आप भी खेल सकते हो। तो ज्वाला एंड लीला टॉक्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला 50 years ago when they started playing कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले। पेरेंट्स ने कभी उनको अलाउ नहीं किया, बट ऑलवेज फेल्ट दैट दे वुड प्ले ओनली इन अंकल एंड मदर सपोर्टेड देम एंड दे लर्न द गेम। एंड उन्होंने दूसरों को भी ज्वाइन करवाया और कबड्डी उनका क्लब स्टार्ट किया। तो फिर सब एक्टिविटीज़ करने लगे। रिमेम्बरिंग दोज डेज, लीला एंड ईरा स्टिल रिमेंबर दोज डेज जब वो लोग दे वन द व्हेन दे वन द मैचेस एंड व्हेन दे वर अबाउट टू लूज। वंस दे वेंट टू द बिग सिटी and played the match. Tells that the match had started at 6:30 in the evening. We went to see the movie, and as the movie started, we noticed some noise and disturbance it created by our mama, and he was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. So use these examples to draw children's attention to the reality of many times girls do not get equal. तो बच्चों ये सब हमको प्रूफ करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि नहीं हम गर्ल्स भी ये सब चीज़ें कर सकती है, राइट। अदरवाइज सबको लगता है कि नहीं गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ रोटियां पकाने के लिए है गर्ल्स। तो हमारी लड़कियां ये सब करने लगी, तब जाके उनको लगा कि नहीं नहीं हमारी गर्ल्स इससे भी उत्तम है और ये सब करने को सक्षम है। और जब ये लोग मूवी देखने गए तो मामा ने उनको देख लिया और पकड़ के बहुत डांट लगाई, ठीक है। तो मामा ने बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग दी, मतलब बहुत ज़्यादा डांट लगाई। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 11 पे इन द ऑर्चर्ड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रीडिंग करना, इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ वो भी कर लेना। बाय बाय, थैंक यू।